मैंने धीरे धीरे दरवाजे से हटने का फैसला किया। मुझे नहीं पता था कि अगर मैं उन्हें इस हालत में टोकूंगी तो इस बीच क्या होगा। मैं मन ही मन सोचने लगी कि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो उतने में उन्होंने मुझे देख लिया और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। चाचा ने मुझे दरवाजे पर खड़ा देखा। उनकी आंखें, जो अभी कुछ देर पहले किसी और ही दुनिया में थीं, अब अचानक से चौंक गईं। उनके चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट और शर्मिंदगी का भाव आया, लेकिन फिर वह एक अजीब सी मुस्कान में बदल गया। वह मुस्कान ऐसी थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसमें एक अजीब सी जीत और चुनौती का भाव था। रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनकी आवाज में एक बनावटी आश्चर्य था, जैसे उन्हें सच में पता न हो कि मैं वहाँ क्यों थी। मैं कुछ बोल नहीं पाई। मेरा गला सूख गया था। मैं बस उन्हें देखती रही। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या मैं उनसे पूछूं कि वह क्या कर रहे थे? क्या मैं उन्हें बताऊं कि मैंने सब देख लिया है? लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। चाचा बिस्तर से उठे और मेरी तरफ आने लगे। हर कदम के साथ मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा। मैं पीछे हटना चाहती थी, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। जब वह मेरे पास पहुंचे तो उन्होंने अपना हाथ मेरे गाल पर रखा। उनका स्पर्श इस बार ठंडा और गणनात्मक था, उस रात के स्पर्श से बिल्कुल अलग। तुमने क्या देखा, रिया? उनकी आवाज़ अब धीमी और खतरनाक थी। क्या तुमने कुछ ऐसा देखा जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था? मैं अभी भी चुप थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन मैं उन्हें गिरने नहीं देना चाहती थी। मैं कमज़ोर नहीं दिखना चाहती थी। लगता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा, और उनके चेहरे पर वह अजीब सी मुस्कान फिर से आ गई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। उन्होंने मुझे कमरे के अंदर धकेला और दरवाज़ा बंद कर दिया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं एक जाल में फंस चुकी हूँ। यह वही चाचा थे जिन्हें मैं मासूम समझती थी, लेकिन अब वह एक शिकारी की तरह लग रहे थे। तुमने सोचा था कि तुम मुझे नहीं जगाओगी, है ना? उन्होंने कहा, उनकी आवाज़ में अब कोई बनावट नहीं थी। लेकिन मुझे सब पता था। मुझे पता था कि तुम जाग रही थी। और मुझे यह भी पता था कि तुम्हें अच्छा लग रहा था। उनके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। क्या यह सच था? क्या मुझे सच में अच्छा लग रहा था? मैं खुद से यह सवाल पूछ रही थी, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तुमने मुझे देख लिया है, रिया, उन्होंने कहा, और उनके हाथ मेरे कंधों पर आ गए। अब तुम मेरी हो, उनके शब्दों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं उनसे दूर भागना चाहती थी, लेकिन उनकी पकड़ मजबूत थी। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। कोई तुम्हें नहीं बचाएगा, रिया, उन्होंने फुसफुसाया। तुम्हारी माँ अभी नहीं आएगी। और कोई भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। उस रात मेरे सारे भ्रम टूट गए। मेरे मासूम चाचा, मेरे पिता समान चाचा, एक ऐसे राक्षस में बदल गए थे जिससे मैं कभी नहीं बच सकती थी। और मुझे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। मेरी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। चाचा की पकड़ मेरे कंधों पर कसती जा रही थी, और उनकी आंखों में मैंने एक ऐसी क्रूरता देखी जो मेरी रूह तक को कंपा गई। मैं उनसे दूर हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं थी। मैं असहाय महसूस कर रही थी, एक पिंजरे में बंद पंछी की तरह जो उड़ना तो चाहता है, पर उसके पंख काट दिए गए हों। चलो, रिया, उन्होंने कहा, और मुझे अपने साथ खींचते हुए बिस्तर की तरफ ले गए। तुम्हें अब मेरी बात माननी होगी। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी, जो मुझे अंदर तक डरा रही थी। मेरे दिमाग में माँ का चेहरा घूम रहा था। अगर उन्हें पता चला तो क्या होगा? क्या वह मुझ पर विश्वास करेंगी? या वह भी चाचा की बातों में आ जाएंगी? मैं नहीं जानती थी। मैं बस इतना जानती थी कि मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। चाचा की ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। उन्होंने मुझे बिस्तर पर धकेला, और मेरे विरोध करने से पहले ही उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मेरी चीखें मेरे ही गले में घुटकर रह गईं। वह रात एक अंतहीन दुह स्वप्न बन गई। हर पल एक सदी जैसा लग रहा था।
मैं बस चाहती थी कि यह सब खत्म हो जाए, कि मैं जाग जाऊं और यह सब एक बुरा सपना निकले। लेकिन यह सपना नहीं था। यह हकीकत थी। एक कड़वी और दर्दनाक हकीकत। जब सब खत्म हुआ तो मैं वहीं पड़ी रही। मेरे शरीर में कोई हरकत नहीं थी। मेरी आंखें छत को घूर रही थी, लेकिन मैं खुद देख नहीं पा रही थी। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था, मैं कैसे जीऊँगी, अब कैसे सामना करूँगी इस दुनिया का। चाचा मेरे बगल में लेटे हुए थे। उनकी सांसें सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने अपना हाथ मेरे माथे पर रखा और कहा, अब तुम मेरी हो रिया, हमेशा के लिए। उनकी आवाज़ में कोई पछतावा नहीं था, बस एक अजीब सी संतुष्टि थी। मैं उठकर बैठ गई। मेरे शरीर में दर्द था, लेकिन उससे ज़्यादा दर्द मेरे दिल में था। मैंने उन्हें देखा और इस बार मेरी आंखों में नफ़रत थी, वह नफ़रत जो मैंने कभी किसी के लिए महसूस नहीं की थी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी चाचा, मैंने फुसफुसाया। मेरी आवाज़ काँप रही थी। कभी नहीं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए। तुम करोगी तो रिया, तुम्हें करना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। उनके शब्दों में एक ऐसी सच्चाई थी जो मुझे अंदर तक तोड़ गई। मैं जानती थी कि वहाँ सही कह रहे थे। मैं कहाँ जाऊँगी, किसे बताऊँगी और कौन मुझ पर विश्वास करेगा। मैं अकेली थी, बिल्कुल अकेली। उस रात मैंने सिर्फ अपनी मासूमियत नहीं खोई थी, मैंने अपनी उम्मीद भी खो दी थी। मेरी ज़िंदगी अब एक अंधेरी सुरंग में बदल गई थी, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। मेरी ज़िंदगी अब एक अंधेरी सुरंग में बदल गई थी, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। घर जो कभी मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह थी, अब एक पिंजरा बन गया था। चाचा, जिनकी मौजूदगी मुझे कभी सुकून देती थी, अब डर और घृणा का प्रतीक थे। मैं हर सुबह उठती, लेकिन मेरे अंदर कोई उत्साह नहीं था। मेरी आंखें सूजी हुई रहती, लेकिन मैं किसी को कुछ बता नहीं सकती थी। माँ जो अपनी नौकरी में व्यस्त रहती थी, मेरे अंदर के तूफान को देख नहीं पाती थी, या शायद मैं उन्हें देखने नहीं देती थी। मैं एक टूटी हुई गुड़िया की तरह थी, जिसके अंदर का सारा संगीत खत्म हो गया था। कॉलेज जाना भी मुश्किल हो गया था। हर लड़का मुझे घूरता हुआ लगता, हर आसपास मुझे असमझ कर देता। मैं भीड़ से बचने लगी, अकेली रहने लगी। मेरे दोस्त मुझसे दूर होते गए, क्योंकि मैं उनसे बात नहीं करती थी, अपनी दुनिया में खोई रहती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी जब चाचा अंदर आए। उनके चेहरे पर वही पुरानी बनावटी मुस्कान थी। क्या हुआ रिया, तुम आजकल इतनी चुप क्यों रहती हो? उन्होंने पूछा, जैसे उन्हें सच में पता ना हो। मेरे अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। आप जानते हैं क्यों? मैं चिल्लाया। मेरी आवाज़ में दर्द और नफ़रत भरी थी। आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वहाँ से एक ठंडी क्रूर हंसी। बर्बाद? रिया, मैंने तुम्हें वहाँ दिया है जो कोई और नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें सच्चाई दिखाई है, उन्होंने मेरे करीब आकर कहा, और अब तुम मेरी हो, तुम कहीं नहीं जा सकती। उनके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं जानती थी कि यह सही कह रहे थे। मैं कहाँ जाऊँगी, किसे बताऊँगी, कौन मुझ पर विश्वास करेगा? मैं अकेली थी, बिल्कुल अकेली। लेकिन उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। वह डर, वह असहायता, वह सब एक पल में ख़त्म हो गया। उसकी जगह एक नई भावना ले ली थी, प्रतिरोध। मैं अब और चुप नहीं रहूँगी, मैं अब और नहीं सहूँगी। मैंने उन्हें धक्का दिया और कमरे से बाहर भागी। मैं जानती थी कि मैं कहाँ जा रही थी, लेकिन मैं बस भागना चाहती थी। मैं उस घर से, उस रिश्ते से, उस दर्द से दूर भागना चाहती थी। मैं सड़क पर भागी। मेरे आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं, बल्कि गुस्से और दृढ़ संकल्प के आंसू थे। मैं जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। मुझे पता था कि मुझे लड़ना होगा, लेकिन मैं लड़ने के लिए तैयार थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा भविष्य क्या होगा। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे इस सदमे में उभर पाऊंगी, लेकिन एक बात निश्चित थी, मैं अब और रिया नहीं थी जो डर कर चुप रहती थी। मैं अब वह रिया थी जो अपनी आवाज़ उठाएगी, जो अपने लिए लड़ेगी और जो कभी हार नहीं मानेगी। यह मेरी कहानी का अंत नहीं था, ये मेरी नई शुरुआत थी, एक ऐसी